एक भिखारी माधव रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। और जब घर मालिक सेठ हरिदत्त बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता। बोलता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे धकेल भी देता, पर भिखारी माधव बस इतना ही कहता, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ हरिदत्त बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। उसी वक्त भिखारी माधव भीख मांगने आ गया। सेठ ने आओ देखा न ताव, सीधा उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सिर से खून बहने लगा, फिर भी उसने सेठ से कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वो सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, फिर भी उसने दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है। और वो भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे जाता। कहीं कोई उसे भीख देता तो कहीं कोई उसे मारता, जलील करता, गालियाँ देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी माधव अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। जैसे ही भिखारी अपने घर पहुंचा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी। उसकी पत्नी श्याम थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं। और ये आपका सिर कहाँ फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही, किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए सिर फूट गया। फिर बोला, सब अपने ही पापों का परिणाम है। फिर भिखारी ने बोला, याद है तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है तुम्हें? वो अंधा भिखारी। बुढ़िया श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज पकड़ा देते थे, कैसे उसे जलील करते थे, कभी कभी मारते धकेलते थे। फिर बोली, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे रास्ता नहीं दिखाया और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वो रोटियां मांगता मैंने उसे गाली दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया था। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी माधव बोला, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी गलत क्यों ना हो जाए, मेरे लबों पर हमेशा दुआ रहती है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि वे क्या पाप कर रहे हैं, जो सब ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती कोई और ना भुगते, इसलिए मेरे दिल से दुआ ही निकलती है। सेठ हरिदत्त चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे बस सारी बात समझ आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया दोनों ने आधी रोटी बांटकर खाई और प्रभु की महिमा है कहकर सो गए। अगले दिन भिखारी माधव फिर सेठ के घर पहुंचा। सेठ हरिदत्त ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चल गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस
दुआ बद्दुआ देता है, पर पूरा हिसाब वही ईश्वर करता है। कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।